आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है ऊपरी भूस्तरीय तथा शियान पर टिप्पणी लिखिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पहले ऊपरी भूस्तरीय की। किसकी बात करेंगे? ऊपरी भूस्तरीय की। तो जो ऊपरी भूस्तरीय होते हैं इसका तना दुर्बल तथा विसर्पी होता है। तो इसका जो तना होता है वो क्या होता है? दुर्बल तथा क्या होता है? विसर्पी। क्या होता है? विसर्पी होता है। तो इसका जो तना होता है ये दुर्बल तथा विसर्पी होता है। यह मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। तो ये कहाँ वृद्धि करता है? मृदा की सतह पर। तो मृदा की सतह पर क्षैतिज रूप से क्या करता है? ये वृद्धि करता है। तो इसकी जो वृद्धि होती है ये वृद्धि क्षैतिज रूप से होती है। किससे होती है? क्षैतिज रूप से। प्रत्येक पर्व संधि से अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकलती हैं। तो यहाँ पर जो पर्व संधि होती है क्या होती है? पर्व संधि। तो प्रत्येक पर्व संधि से क्या होता है? यहाँ पे अपस्थानिक रेशेदार जड़ें निकलती हैं। तो यहाँ से रेशेदार जड़ें या अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। पर्व संधि से निकलने वाली प्रत्येक शाखा नया पौधा बनाती है। अब यहाँ से जो पर्व संधि से निकलने वाली नई शाखा होती है क्या होती है? जो ये पर्व संधि से निकलने वाली प्रत्येक शाखा होती है ये प्रत्येक शाखा क्या करती है? नए पौधा बनाती है, मतलब नए पौधों का निर्माण करती है। ये प्रत्येक शाखा नया पौधा बनाती है। तो यहाँ पर जो पौधों का निर्माण होता है वो क्या होता है? शाखाओं से होता है। ये ऊपरी भूस्तरी को क्या कहते हैं? रनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ऊपरी भूस्तरियों को रनर्स कहते हैं। उदाहरण की बात करें हम यहाँ पे, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर जो दूब घास होती है क्या होती है? दूब घास, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोडोन डेक्टाइलोन। तथा जो खट्टी बूटी होती है, खट्टी बूटी, तो खट्टी बूटी या जिसको क्या कहते हैं? ऑक्जेलिस। तो ये आदि दोनों क्या है? रनर्स के या ऊपरी भूस्तरी के उदाहरण है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सियान की। तो यहाँ पर दूसरा दिया गया था हमें सियान। तो ये सियान क्या होते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन रोपण विधि द्वारा एक ही जाति के निम्न किस्म के पौधों को उच्च किस्म के पौधों में विकसित किया जा सकता है। क्या किया जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन रोपण द्वारा। कृत्रिम, ये सियान जो है ये क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है। क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है जिसमें क्या किया जाता है? कलम को रोपा जाता है, या जिसको क्या कहते हैं? रोपण विधि कहते हैं। क्या उनसी विधि कहते हैं? रोपण विधि कहते हैं। तो रोपण विधि द्वारा एक ही जाति के निम्न किस्म के पौधे क्या होते हैं? जो एक ही जाति के निम्न किस्म के पौधे होते हैं जो, तो इन निम्न किस्म के पौधों को क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है उच्च किस्म के पौधों में। किसमें किया जाता है? निम्न किस्म के पौधों को उच्च किस्म के पौधों में विकसित किया जाता है रोपण के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो निम्न किस्म के पौधे हैं इनको उच्च किस्म के पौधों में विकसित किया जाता है। इसके लिए घटिया किस्म का पौधा जो मृदा में लगा होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? घटिया किस्म का पौधा जो क्या होता है? मृदा में लगा होता है। तो जो ये मृदा से जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं, या जिसको क्या कहते हैं? स्टॉक। जो कि क्या हो? मृदा से जुड़ा हुआ पार्ट हो। तथा इससे उन्नत किस्म के पौधे की शाखा जिसे सियान कहते हैं। तथा इससे जो उन्नत किस्म का पौधा होता है जिसे क्या कहा जाता है? सियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियान कहा जाता है। तो सियान कहते हैं विभिन्न प्रकार के जो, इनको क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो इस सियान को क्या किया जाता है? स्कंद से जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो मतलब जो ये स्कंद होता है ये क्या करता है? नीचे इसकी जड़ें जो होती हैं वो
भूमि से क्या है, खनिज लवण को अवशोषित करता है तथा ऊपर पौधे को पहुंचाता है, मतलब सियान वाले भाग को। जैसे विपरोपण, अब यहाँ पे उदाहरण की बात करें हम, तो जैसे विपरोपण होता है, क्या होता है, विपरोपण। तो विपरोपण में क्या होता है कि जो स्कंद होता है, ये क्या हो, मृदा से सटा हुआ पार्ट होता है। सियान क्या है, ऊपर जो एरियल पार्ट होता है वो या वायु का पार्ट होता है, वायु का भाग होता है। इनको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है, नीचे क्या होता है, ये स्कंद ऐसे होता है, और ऊपर से इसमें ऐसे में क्या जोड़ देते हैं, सियान को जोड़ देते हैं। दूसरा होता है वेजरोपण। क्या होता है, वेजरोपण। तो यहाँ पे वेजरोपण भी होता है। और क्राउन रोपण, तो क्राउन रोपण में भी क्या किया जाता है, जो स्कंद होता है तथा जो सियान होता है उनका उपयोग किया जाता है। कुछ दिनों में स्कंद तथा सियान के संधि स्थल पर अविभेदित कोशिकाओं का ऊतक बन जाता है। अब कुछ दिनों में क्या होता है, जो स्कंद तथा सियान के संधि स्थल होते हैं, क्या होते हैं, जो स्कंद तथा सियान के संधि स्थल होते हैं, मतलब जहाँ पे उनको जोड़ा जाता है, जिस स्थल पे उनको जोड़ा जाता है वहाँ पर अविभेदित कोशिकाओं का ऊतक बन जाता है। तो अविभेदित कोशिकाओं का क्या बन जाता है, यहाँ पे ऊतक बन जाता है जहाँ पे उनको जोड़ा जाता है। इसे कैलस कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, जो ये ऊतक बनता है, इस ऊतक को कैलस कहा जाता है। कैलस कहा जाता है। यह दोनों के मध्य जल तथा भोज्य पदार्थों का संचरण करता है। तो ये जो कैलस होता है, ये क्या करता है, स्कंद तथा सियान के मध्य भोज्य पदार्थों का संचरण करता है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ। तो ये भोज्य पदार्थों का जो संचरण होता है दोनों के मध्य में, क्या होता है, जो भोज्य पदार्थों का संचरण होता है दोनों के मध्य में, वो किया जाता है कैलस के द्वारा। किस किस के मध्य, स्कंद तथा सियान के मध्य। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।